गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय घोड़ा निताई जय घोड़ा निताई जय जय प्रभुपाद The most merciful Lord Sri Sri Radha Shyam Sundar Bhagwan की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 31। त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदा शास्त्रवितात्मनो बुधः यथा चरित्वा लहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदा शास्त्रवितात्मनो बुधः यथा चरित्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदा शास्त्रवितात्मनो बुधः यथा चरित्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। खंडितो यथा चरिद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। माययाद्धा जनैष खंडितो यदन्यदा शास्त्रवितात्मनो बुधः यथा
यथा चरिद्बालहितं पिता स्वयं यथा चरिद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समहितुम् तथा त्वमेवार्हसि नः समहितुम् त्वन्माययाथाजनैश्चखण्डितो यदन्यशास्त्रदात्मनो बुधः यथा चरिद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समहितुम्। माता जी शब्द अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। त्वत् तुम्हारी, माया माया द्वारा, अद्धा निश्चय ही, जनः सामान्य जन, ईश हे भगवान, खंडितः विभक्त, यत् क्योंकि, अन्यत अन्य, आशास्ते कामना करते हैं, ऋत वास्तविक, आत्मनः अपने से, अबुधा बिना जाने, यथा जिस प्रकार, चरित प्रवृत्त होता है, बाल हितम अपने बालक का कल्याण, पिता पिता स्वयं स्वतः, तथा उसी प्रकार, त्वम आप एव निश्चय ही, अर्हसि नः समेहितुम् मेरे हित में करें। हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए ना कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। तात्पर्य, पुत्र का कर्तव्य है कि वह बिना कुछ मांगे अपने पिता पर आश्रित रहे। सुपुत्र को विश्वास होता है कि पिता अच्छे से जानता है कि पुत्र को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। इसी प्रकार शुद्ध भक्त भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं करता, ना ही आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ मांगता है। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है और भगवान उसका भार ग्रहण करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पिता पुत्र की आवश्यकताओं से परिचित होता है और उनकी पूर्ति करता है। परमेश्वर भी जीवात्माओं की आवश्यकताओं से अनजान रहते हैं और प्रचुर मात्रा में उनकी पूर्ति करते रहते हैं। कुछ गलत लिखा है, इंग्लिश किताब में सही लिखा होगा, ट्रांसलेशन में कुछ नहीं। परमेश्वर की जीवात्माओं की आवश्यकताओं से अनजान नहीं रहते हैं, मतलब जानते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे अनजान लिखा हुआ है, कोई के पास इंग्लिश बुक हो तो देखेगा, उसमें अलग लिखा होगा। और प्रचुर मात्रा में उनकी पूर्ति करते रहते हैं। इसीलिए ईशोपनिषद का कथन है कि इस संसार में सभी कुछ पूर्ण है, पूर्णम इदम। कठिनाई यह है कि जीवात्मा विस्मरण के कारण वृथा की आवश्यकताएं उत्पन्न करता है और अपने आप को भौतिक कर्मों में बांध देता है। परिणाम यह होता है कि जन्म जन्मांतर कर्मों का अंत नहीं मिल पाता। हमारे समक्ष नाना प्रकार की जीवात्माएं हैं और इनमें से प्रत्येक देहांतर तथा कर्म में फंसी हुई है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा भार संभालने दें, क्योंकि जो हमारे लिए शुभ है उससे वे परिचित हैं। अतः पृथु महाराज भगवान से कहते हैं कि परम पिता के रूप में जो कुछ पृथु के लिए लाभप्रद हो वही वर दें। जीवात्मा की यही सही स्थिति है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में हमें उपदेश देते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वये। हे परम शक्तिमान भगवान, मैं ना तो धन संग्रह करना चाहता हूँ, ना मुझे सुंदर स्त्री का भोग करने की इच्छा है और ना मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मुझे तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए।
निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त को ना तो भक्ति से किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए और ना सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा मोहग्रस्त होना चाहिए। उसे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। यही जीवन की चरम सिद्धि है। ये बहुत अच्छा सेक्शन श्रीमद् भागवतम का चल रहा है। ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन, और सुखदेव गोस्वामी ने एक ट्रेडिशन जैसा इसमें फॉलो किया है कि सामान्यतः पूरे श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से है कि सुखदेव गोस्वामी वंश का वर्णन करते जाते हैं। वंश का वर्णन करते करते अगर उस वंश में कोई बहुत महान आत्मा रहती है, महान व्यक्ति रहता है, तो उस समय वो अपना कैमरा जूम इन करते हैं, उसकी लाइफ को बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। उसकी लाइफ के बाद फिर से कैमरा को जूम आउट कर देते हैं, वो फास्ट निकल जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कुछ कुछ चैप्टर में वंश के नाम आते जाते हैं, इनके इतने पुत्र हैं, इतनी पत्नियां हैं, इससे इसका जन्म हुआ। और करते 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 जैसे इसमें भी ऐसा है, वो बताते जा रहे थे कि मनु है, मनु के पुत्र उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद की इतनी पत्नियां थी। और जैसे ही ध्रुव का नाम आता है तो ध्रुव का नाम आके सुखदेव गोस्वामी जूम इन कर देते हैं, कैमरा को जूम इन कर देते हैं, 5 चैप्टर उनके ऊपर बोलते हैं। उसके बाद फिर से फास्ट निकलते जाते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टॉप आता है वेण महाराज। वेण को बताना नहीं चाहते हैं, परंतु पृथु महाराज के कारण बताना पड़ता है। और पृथु महाराज का सेक्शन कितने 18वें अध्याय से चालू होता है ना, 18 से लेकर 22 तक 4-5 अध्याय उसमें चलते हैं। उसके बाद फिर से जूम आउट करते हैं, फिर प्रचेतस के कारण प्राचीन महर्षि सबको बताते हैं, और इस तरह से चलता रहता है। और इस सेक्शन में ये भी इम्पोर्टेंट है, नारद मुनि ध्रुव महाराज से इतने प्रसन्न थे कि नारद मुनि ने प्रैक्टिकली ध्रुव महाराज के वंश के हर राजा का उद्धार किया। बिना बुलाई पहुंच जाते थे उसको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। नारद मुनि संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, परंतु ध्रुव के भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि ध्रुव के वंश को उन्होंने डिलीवर करने की जिम्मेदारी ले ली थी कि हर राजा को जाके समझाऊंगा, खींच खींच के वापस लाऊंगा। इसलिए हम देखते नारद मुनि जो नहीं सुन रहे उसके पास, प्राचीन महर्षि के पास जाके पूरा पुरंजन का उपाख्यान बताते हैं, और उसको इतना फास्ट त्याग आ जाता है कि उसके बेटे तपस्या से आ नहीं पाते, वो घर छोड़ के चला जाता है। नारद मुनि का प्रचार बहुत स्ट्रांग है, फास्ट रूप से प्रचार करते हैं। हमारा तो क्या है, 1-1 साल लग जाते हैं, लोग 2-3 माला तक पहुंचते हैं। नारद मुनि एक बार जाके कथा सुनाते हैं, व्यक्ति संन्यास लेके जंगल ही चला जाता है सीधे। बहुत प्रचारक की शक्ति है। तो जितना प्रचारक आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग है, उतना ज्यादा वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा सकता है। और नारद मुनि बाद में देखते हैं कि इसी वंश में दक्ष का जन्म होता है, प्रचेतस के पुत्रों के रूप में। वो ही दक्ष जिसने शंकर जी को अपराध किया था, वो फिर से जन्म लेते हैं। और चूंकि दक्ष का जन्म ध्रुव महाराज के वंश में होता है, तो नारद मुनि उस पर भी कृपा करने चले जाते हैं। सोचते हैं कि सभी को कृपा कर रहा हूँ, यही बच गया है, इसको भी कृपा करना चाहिए। और बहुत अनोखी कृपा करते हैं। उसके 10,000 बच्चों को सन्यासी बना देते हैं। फिर परेशान होकर 1,000 बच्चों को फिर भेजता है तपस्या के लिए, उनको भी सन्यासी बना देते हैं। अभी आप किसी के 11,000 लोगों को आप ब्रह्मचारी सन्यासी बना दोगे तो किसी की हिम्मत होगी उसके पिता के पास जाने की? मेरी तो नहीं होगी। कि आपने 11,000 बच्चों को सन्यासी बना दिया, जंगल में भेज दिया, उसके बाद पिता के पास जाओ, इतनी हिम्मत नहीं। पर नारद मुनि गए वहां पे। किस लिए गए? क्योंकि ध्रुव महाराज के वंश को उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि जब कोई किसी के बेटे लोग जंगल में चले जाते हैं, संन्यास में ले लेते हैं, तो वो व्यक्ति दुखी होता है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो भक्ति की चीजें सुन लेता है। तो ये सोच के वो दक्ष के पास भी चले गए। और दक्ष ने बहुत उनको गाली भी दिया, सब कुछ दिया, कुछ आंसर नहीं किया। यही सोच के खड़े रहे कि शायद व्यक्ति जब गुस्सा करता है बाद में दुख होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, तो अभी गुस्सा कर रहा है, हो सकता है बाद में सुनेगा। तो इतना नारद मुनि प्रेम करते थे इस ध्रुव महाराज के वंश का, क्योंकि ध्रुव महाराज का वंश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वंश में एक और है कि चौथा कैंटो जब विदुर जी मैत्रेय से सुन रहे थे, तो चौथे कैंटो में उन्होंने देखा चतुर्थ स्कंद में कि बहुत सारे राजाओं का वर्णन है जो कि राजा लोग अपना राज्य छोड़ रहे हैं, मतलब वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। बच्चों को जैसे उत्तानपाद का वर्णन आता है, फिर बाद में प्राचीन वरिष्ठ का आता है, ध्रुव का भी आता है, मलय ध्वज राजा का आता है,
मलय ध्वज का इसमें याद है ना, पुरंजन के दूसरे जन्म के जो पति हैं। तो विदुर महाराज, विदुर जी लगातार सुन रहे हैं कि इतने सारे राजा अपना काम पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, परंतु एक राजा है जो नहीं जा रहा है, वो अभी तक बैठा हुआ है सिंहासन पे। तो उनको याद आता है कि मेरा भाई एक्चुअली फंसा हुआ है, ये धृतराष्ट्र। तो चौथा कैंटो पढ़ सुनने के बाद उनको धृतराष्ट्र का याद आता है कि इतने सारे राजा लोग वानप्रस्थ में जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई अभी तक वहीं फंसा हुआ है, जाके उसको निकालना चाहिए। इसलिए चौथे कैंटो के बाद वो पांचवें कैंटो में क्वेश्चन नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको याद आता है उसको निकालना जरूरी है। तो चौथे कैंटो का संवाद खत्म होने के बाद वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम कई बार क्रोनोलॉजिकल नहीं है कि एक के बाद एक आता है। चौथे कैंटो का 31 अध्याय खत्म होता है, उसके बाद पहले कैंटो का 13वां अध्याय आता है, जहाँ पे धृतराष्ट्र को घर से निकालते हैं। वो इस चौथे कैंटो खत्म होने के बाद वापस जाते हैं, फिर धृतराष्ट्र को घर से निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट स्कंद है। और प्रथु महाराज का जो ये जो सेक्शन चल रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जैसे श्रीमद् भागवत में ही आता है कि इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे और युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ किए थे, 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो पहले स्कंद में 2-3 बार ऐसा आता है कि युधिष्ठिर का ऐश्वर्य इंद्र से कम नहीं था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के एकांत भक्त थे, तो भक्त भले ही 3 यज्ञ करे तब भी देवताओं के 100 यज्ञ से आगे चला जाता है। तो भक्त भले ही हरिनाम संकीर्तन बैठ के यज्ञ करे, परंतु बहुत सारे यज्ञों से ऊपर निकल जाता है। प्रॉब्लम है कि भक्तों को रियलाइज नहीं होता है कि हरिनाम इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि घर बैठे मिल जाता है ना। वाराणसी में अपने घर पे बैठे हैं, कोई ने आके बोला कि माला करो, तो भक्तों को समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी चीज है। क्योंकि कोई चीज अगर फ्री में मिल जाए, श्याम सुंदर की जाए, कोई चीज अगर फ्री में मिल जाए तो हम उसका मूल्य नहीं कर पाते। अगर ये कोई हम बद्रीनाथ के आसपास जाके तपस्या करें 50-60 साल, और फिर कोई देवता प्रकट होकर बोले कि आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र, इसको करोगे, तो फिर हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि फिर हमें गुफा में जाके तपस्या करने के बाद मिला है। परंतु वही जब भक्त लोग घर पे आके देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं करते कि हमें इतनी बड़ी चीज मिली है। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं कि हम कहीं ये भी कर लें, फिर ये योग कर लें, ये कर लें। तो भक्तों को विश्वास होना चाहिए मिला क्या है हमें। उसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए उसका फल भी नहीं उतना मिलता है। क्योंकि जिस चीज की आप वैल्यू नहीं करोगे उसको बेनिफिट उतना नहीं ले पाओगे। जैसे मान लो आपके बगल में नरेंद्र मोदी है, परंतु आपको पता ही नहीं कि ये नरेंद्र मोदी है, तो क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, परंतु पता ही नहीं चलता है कि हरे कृष्ण मंत्र में भगवान है कि नहीं। सुनते नहीं हैं, सोते हैं, दूसरा काम करते हैं और अपने अपने लाइफ में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग जब नाम जप करते हैं तो पूरे दिन का प्लान कर लेते हैं क्या क्या करना है। कभी कभी लोग नाम जप करते हुए वॉक करते हैं, तो नाम नहीं करते, केवल वॉक ही करते हैं। जपा वॉक जब करते हैं, मैंने ज्यादातर देखा कि 2 भक्त अगर जपा वॉक कर रहे हैं तो जपा नहीं होगा, केवल वॉक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जो मिला है उसका वैल्यू हम समझ पाए। और इस पर्टिकुलर पृथु महाराज की शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है कि भगवान इतने आकर्षित हो जाते हैं कि सामान्यतः लोग जब 100 यज्ञ करते हैं तब उनको 100 यज्ञ करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं। परंतु ये हिस्ट्री में केवल एक ही यज्ञ है जिसमें यज्ञ नहीं करने से भगवान प्रकट हो गए। नॉर्मली यज्ञ करने से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, परंतु यहाँ पर यज्ञ नहीं करने से प्रकट हो गए। तो अजीब वाक्य है, अजीब घटना है कि उन्होंने बोला कि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ करते तो हो सकता प्रकट नहीं होते। उसके कारण था क्योंकि भगवान एक्चुअल में यज्ञ एक बाहर की क्रिया है, परंतु भगवान भक्त के एटीट्यूड को देखते हैं, भक्त के स्वभाव को देखते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये इंद्र से कंपटीशन नहीं करना चाहता है और ये इन सब वस्तुओं से ऊपर है, ईर्ष्या इन सब वस्तुओं से ऊपर है, तो भगवान खुश हो गए। अन्यथा अगर पृथु महाराज चाहते तो इंद्र का वध भी कर सकते थे, क्योंकि भगवान के अवतार सप्तऋष अवतार है। ऐसा नहीं था कि उनके हाथ में नहीं था, वो कुछ कर सकते थे। परंतु जब ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं नहीं, इंद्र को भगवान ने नियुक्त किया है तो नहीं करना चाहिए, तो मान गए और इसलिए भगवान प्रकट हुए।
और ब्रह्मा जी ने उनको समझाया भी पृथु महाराज को। जैसे कभी कभी दो भाई होते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अभी कोई छोटी साइकिल घर में आती है, बड़े भाई के लिए आती है, परंतु छोटा रोने लगता है, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो मम्मी पापा किसको बोलेंगे? बड़े भाई को बोलेंगे, अरे उसको दे दो, वो छोटा है, तुम्हें तो फिर से ले आएंगे, तुम तो बड़े आदमी हो, क्या है तुम छोटी चीज के लिए सोच रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने उसी तरह से पृथु को समझाया कि वो इंद्र जो है वो मरा जा रहा है, 100 यज्ञ नहीं, तुम्हारे 100 यज्ञ हो जाएंगे तो उसके हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो इसी के पीछे पड़ा है, तो तुम क्यों जबरदस्ती उसको परेशान कर रहे हो। तुम्हें तो पता है कि यज्ञ करने से तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, तुम तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो, तो तुम 100 यज्ञ करो चाहे 99 यज्ञ करो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु तुम अगर 100 कर लोगे तो इंद्र का हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से समझाया कि जो मैच्योर होता है उसको समझना चाहिए, तुम ऊंचे भक्त हो, इंद्र नीचे भक्त है, तुम्हें समझना चाहिए। इस कारण से जब ब्रह्मा की बात माने और एक्ट किया तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न थे कि वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। एक बार जाते हैं फिर लौट के आते हैं, बोलते भी हैं कि आपका एसोसिएशन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो ये भगवान विष्णु उनके इन गुणों से इतने आकर्षित हो जाते हैं। और इस श्लोक में पृथु महाराज जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कंसिस्टेंट है एक्चुअली, बहुत सारे भक्तों ने इस तरीके से प्रार्थना की है। पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए नहीं करें, क्योंकि सामान्यतः शुद्ध भक्त ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत पतित हैं और भगवान ने भौतिक लाभ मांगने के लिए बोल दिया और हमारे मन में इच्छा हो गई और हमने मांग लिया तो क्या होगा। इसलिए बोलते हैं कि आप हमें ऑप्शन ही नहीं दो। जैसे एक ब्रह्मचारी थे, उनसे उस मंदिर के अध्यक्ष ने पूछा कि अरे तुम गलती क्यों करते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो तो गलत चीजें क्यों देख लेते हो। बोलते आप मुझे फोन दो, मैं नहीं तो मैं गलती नहीं करूंगा। मेरे हाथ में फैसिलिटी नहीं दोगे तो नहीं दूंगा, फैसिलिटी दोगे तो गलती होगी। आप मुझसे सब कुछ छीन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश रहूंगा। तो सामान्यतः शुद्ध भक्त इसी तरह से सोचते हैं कि अगर भगवान हमें मौका देंगे कि अरे तुम मांगो जो चाहते हो, तो समस्या हो जाएगी। मान लो मन में इच्छा हो गई तो क्या करेंगे। तो इससे अच्छा भक्त लोग बोलते हैं भगवान हमें ऑप्शन ही नहीं दो कि आप तुम्हें जो मांगना है मांगो। प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार से बोलते हैं। भगवान नरसिंह देव जब उनको बोलते हैं कि आपको जो चाहिए वो मैं वरदान दूंगा, प्रहलाद यही बोलते हैं आपको पता है कि मैं असुर घर में जन्म लिया हूँ, ऑलरेडी असुरों के अंदर भौतिक इच्छाएं ज्यादा होती है, तो आप इस प्रकार से मुझे ट्रिक करोगे तो मैं गलत रास्ते पे चला जाऊंगा तो कौन देखेगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मुझे ये ऑप्शन मत दो कि तुम्हें जो चाहिए दूंगा। खतरनाक चीज है, इस तरह से वरदान बोलना खतरनाक है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो दे सकते हैं, परंतु सामान्यतः इस प्रकार से बोलना मुश्किल है। कई लोग मुश्किल में फंस जाते हैं इस प्रकार से, जो बोलते हैं ना कि तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। बहुत डेंजरस चीज है, पता नहीं क्या मांग लिया। बहुत बड़े बड़े केस हुए इसके कारण, और एक ही राजा 2 बार फंसे इसी चीज के कारण। दशरथ महाराज जो थे 2 बार इसी चीज के कारण फंसे। एक बार विश्वामित्र जी उनके घर पे आए तो आके तुरंत जोश में बोल दिए कि आप जो मांगेंगे दे देंगे, जान भी हाजिर है। तुरंत भगवान रामचंद्र को मांग लिया और फिर देने की हिम्मत नहीं थी। फिर दुनिया भर का नाटक किया कि अरे अच्छा डायलॉग है वो वाल्मीकि रामायण में। दोनों दशरथ भी भगवान राम को राजीव लोचन बोलते हैं और विश्वामित्र भी राजीव लोचन बोलते हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। दशरथ बोलते हैं मेरा बेटा तो 16 साल का भी नहीं है, और 16 साल के बाद कम से कम लड़ाई कर सकता है। एक्चुअली भगवान राम 12 साल के थे उस समय, 16 साल के भी नहीं थे। और दशरथ बोलते हैं कि मेरे बेटे का नाम तो राजीव लोचन है। राजीव लोचन मतलब जिसकी आंखें सूरज के साथ साथ खुलती हैं, सूरज के साथ साथ बंद हो जाती हैं। तो बोलते हैं वो तो अंधेरा होने के बाद तो जग ही नहीं पाता है, नींद में रहता है, सो जाता है जल्दी। आपके साथ जाएगा तो आपकी रक्षा कैसे करेगा, आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और आप तो बोल रहे राक्षसों को मारेगा, वो जब रात में जग ही नहीं पाएगा तो राक्षसों को कैसे मारेगा। तो इसलिए वो राजीव लोचन शब्द यूज करते हैं। विश्वामित्र जी भी आंसर में राजीव लोचन ही बोलते हैं, उसका दूसरा मीनिंग होता है। बोलते हैं आपके बेटे की आंखें सूर्य के समान शक्तिमान है, आंखें खोल के किसी को देखेगा तो सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे, इतना शक्ति है। तो एक ही शब्द के 2 अलग अलग मीनिंग दोनों लोग निकालते हैं। तो एक तरफ दशरथ उस समय फंस जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं,
इसके पहले भी एक बार बोल चुके थे परंतु फंसे नहीं। उसके पहले उन्होंने एक किसको बोला था, कोई बता सकता है? सेम वरदान विश्वामित्र के पहले भी वो बोल चुके थे। हाँ, इवन वाइफ के भी पहले जटायु को उन्होंने सेम चीज बोला था, जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो कभी मौका मिला ही नहीं, क्योंकि जटायु की मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु हो गई। मौका मिलता तब भी फंस सकते थे। तीसरी बात कैकेयी को बोलते हैं जो चाहिए दे देंगे, और फिर फंस जाते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी हम ज्यादा खुशी होते हैं तो एजिटेट करते हैं। भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी अगर आप देंगे तो मैं मांगता हूँ। तो हम बोलते हैं हाँ जो चाहिए दे देंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत होशियार थे। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते थे ऐसे। चैतन्य महाप्रभु से एक बार बोला था, किसने? परमानंद पुरी ने आके बोला था कि भगवान हमारी एक इच्छा है, आप पूरा करेंगे तो हम पूछते हैं। भगवान ने बोला अगर सही होगी तो पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले ही बोल दिया था, रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बोलने के बाद कोई ना कुछ मांग लिया फिर मुश्किल होता है। इसलिए पहले क्लियर रखना चाहिए कि जो अगर सही होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भगवान को बोलते हैं कि आप मत मांगिए, मत इस प्रकार का ऑप्शन दीजिए। एक्चुअली भगवान का क्या मोटिव होता है जब भगवान इस प्रकार से भक्तों को बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए? भगवान चाहते हैं कि भक्त ये बोलें कि हमें आपके अलावा और कोई इच्छा नहीं, क्योंकि उससे दुनिया को पता चलता है कि शुद्ध भक्त की स्थिति कितनी ऊंची है। इसलिए भगवान कभी कभी टेस्ट लेते हैं इस प्रकार से, देखने के लिए कि भक्त की स्थिति कितनी ऊंची है, ये भक्त कितना एडवांस है कि कुछ भी इसको बोलो ये फंसेगा नहीं, भौतिक चीज में नहीं फंसेगा। तो उस भक्त की भक्ति को ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान इस तरीके की चीजें बोलते हैं कि जो मांगना है मांग लो। तो भगवान हर जगह टेस्ट लेते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को टेस्ट लेते हैं, जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाता है तो भगवान टेस्ट लेते हैं कि वहां पे आप देखिए अर्जुन की आंखों के लिए लिखा है कि अर्जुन की आंखें कॉपर की जैसी लाल हैं और भगवान की आंखें दोनों गुस्से में हैं, परंतु अर्जुन की आंखों को लिखा है कि ताम्र अक्ष कॉपर की जैसी लाल, इस प्रकार से तात्पर्य में लिखा है। तो भगवान की आंखों को लिखा है अंबुज अक्ष, कमल की जैसी आंखें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान गुस्से में भी उनकी आंखें कमल जैसी रहती हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति को गुस्सा आता है तो आंखें लाल लाल हो जाती है। तो भगवान की आंखें गुस्से में भी सेम रहती हैं। दैट मीन्स भगवान को अंदर से गुस्सा नहीं आता है, वो लीला के हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं। भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं चाहता हूं कि ये मर जाए अश्वत्थामा, भीम भी चाहता है कि मर जाए, द्रौपदी नहीं चाहती है, युधिष्ठिर नहीं चाहते हैं। अभी आपको मुझे भी संतुष्ट करना है, भीम को भी संतुष्ट करना है, युधिष्ठिर को भी संतुष्ट करना है, द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है। अभी तुम देखो क्या करना है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है अर्जुन के अलावा तो बोलते हैं अरे मुझे फंसा के खड़े हो गए, हंस रहे हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो नहीं समझ पाता, परंतु वहां पे अर्जुन के लिए एक विशेष शब्द यूज किया गया है कि अर्जुन भगवान के हृदय को जानते थे। तो अर्जुन उस टेस्ट में पास हो गए और अर्जुन को ग्लोरीफाई किया जाता है कि इतने बड़े भक्त थे कि भगवान के अंदर की बात को भी जान गए। तो कभी कभी हमारे सीनियर या आध्यात्मिक गुरु भी कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं जो कि देख के हमें ऐसा लगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, परंतु ये बहुत एडवांस स्टेज में होता है। हर बात को हम नहीं उस तरह से समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमारे गुरु तो वो बोलना चाहते थे परंतु उन्होंने ये बोला, परंतु एक्चुअल में ये बोलना चाहते थे। ये अधिकार उसी का है जो इतना एडवांस शिष्य है, जिसको गुरु का मनोभाव पता है। नहीं पता होगा तो हम गलती कर लेंगे। इसलिए सामान्यतः भक्तों के लिए जो बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, जो बोला जाए वो करना चाहिए, जो बोला सो करो। तिल मांगा है तो तिल ही देना चाहिए, तिल का तेल निकाल के नहीं देना चाहिए। उसको बोला जाता है सेकेंड क्लास डिसाइपल। सेकेंड क्लास डिसाइपल बोला जाता है। फर्स्ट क्लास होता है जिसको हृदय पता होता है। चाणक्य पंडित बोलते ना, उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकुर्यात् उच्चरितम। बोलते हैं उत्तम शिष्य जो होता है वो गुरु के चिंतन को समझ के कार्य करता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु ने बोला कलकत्ता तो कली का राज्य है, उन्होंने कलकत्ता में जाके भक्ति की स्थापना की। तो जो उत्तम शिष्य है वो जानता है गुरु के हृदय में क्या है, उस हिसाब से कार्य करता है। जो मध्यम शिष्य है वो गुरु जो बोलता है वो करता है, और जो कनिष्ठ है वो अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। उसको कुछ बोलेंगे तो वो पहले बहाने बनाएगा, फिर बोलेगा अरे मैं ही फंस गया, मैं ही सामने दिख गया था, मुझे सेवा बोल दिया, इस तरह से बोल के करेगा। वो थर्ड क्लास व्यक्ति है।
और चौथा वाला होगा वो करेगा ही नहीं। तो हमें किस स्तर पर जाना चाहिए? एटलीस्ट सेकंड क्लास तक तो होना चाहिए। एक बार एक मंदिर में एक गेस्ट आए, तो गेस्ट ने, उनको दवाई चाहिए थी, गर्म पानी उन्होंने मांगा कि मेडिसिन के लिए गर्म पानी चाहिए। तो जो भक्त जो सेवा कर रहे थे भक्त, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि अरे इतनी गर्मी है, गर्म पानी क्यों मांग रहे हैं, बहुत गर्मी है, दोपहर के समय गर्म पानी नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने ठंडा छाछ लेके दे दिया और इतने मोटे गिलास में दिया कि बाहर से दिख नहीं रहा था कि टेम्परेचर क्या है, मोटा गिलास में। उन्होंने दवाई मुंह में लिया और ऊपर से पिया, तो दिमाग खराब हो गया उसका गेस्ट का कि तुमसे जो बोला वो क्यों नहीं करते। फिर वो बोलते हैं नहीं हमने सोचा इतनी गर्मी है, आपको ठंडा छाछ पीना अच्छा लगेगा। तो इसलिए कम एटलीस्ट जो बोला जाए वो तो करना चाहिए। जब वो लंबे समय तक करेंगे तो पता चलेगा कि सीनियर के दिमाग में क्या है, वो क्या चाहता है। अगर हम तुरंत जंप करने का प्रयास करेंगे तो हम दिमाग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम सेकंड क्लास तक पहुंचना चाहिए कि जो हमसे बोला जाए वो ठीक से करें, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन का टेस्ट लिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्त लोगों के मन में कुछ इच्छा होती है, उसको जबरदस्ती सीनियर से जाके अप्रूव कराते हैं। अप्रूव मतलब जबरदस्ती मुंह से हाँ निकलवाना है कैसे भी करके, तो वो भी अच्छा नहीं। जैसे एक शिष्या थी, उनको गोवर्धन में रहने की इच्छा थी, तो दीक्षा गुरु के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं गुरु महाराज मुझे वृंदावन में वास करने की इच्छा है, गोवर्धन में वास करने की इच्छा है। तो महाराज पहले बोलते हैं कि नहीं अभी आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन में इस्कॉन का कोई इतना सेंटर नहीं है, आप रहेंगे तो भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और साथ साथ गोवर्धन में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय, ऐसे बाबा जी लोग हैं जो कि प्रामाणिक तरीके से नहीं भी करते हैं, तो इस्कॉन भक्तों को हम उतना प्रेफर नहीं करते। तो महाराज ने समझाया, पर इनकी तो इच्छा थी, वो अलग अलग बहाने बताती नहीं मेरे पास तो कुछ भक्त भी हैं, मेरा घर भी है। तो आधे घंटे तक वो यही कन्विंस कर रहे हैं कि गोवर्धन में रहूंगी और आप ठप्पा लगा दीजिए बस कि हाँ रह लो। लास्ट में हार के गुरु ने बोला ठीक है जाओ रह लो। बाहर आके ये शिष्य अपने मित्रों से क्या बताते हैं कि मुझे तो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि गोवर्धन में रहो। अभी दो चीज में अंतर है कि नहीं? एक जबरदस्ती परमिशन लेना और दूसरा आशीर्वाद लेना, दो में अंतर है। कभी कभी हम जब बहुत हट करते हैं तो हो सकता है सीनियर बोल दें कि ठीक है नहीं मान रहे तो कर लो, उसको आशीर्वाद जैसा मान के नहीं करना चाहिए। वो आशीर्वाद नहीं है, वो हमारी हट के कारण वो बोलते हैं कि ठीक है अब तुम्हें अपने मन से करना है तो कर लो। तो ये गुरु शिष्य का संबंध जो है बहुत बहुत सूक्ष्म संबंध है, बहुत ध्यान पूर्वक उसको पालन करना चाहिए। नहीं तो कई बार हम सीनियर की बात मानने के नाम पे अपने ही मन से काम करते रहते हैं और हमें मन में लगता है कि हम सब फॉलो कर रहे हैं, परंतु सीनियर खुश नहीं रहता है। उसको पता रहता है कि ये अपने मन से ही करता है, आके केवल मुझसे हाँ बुलवाता है बस। तो हमें लगेगा कि हम भक्ति में बहुत एडवांस है, परंतु एक्चुअल में वो एडवांसमेंट नहीं होगा। क्योंकि आप जब अपने सीनियर को ही पसंद नहीं कर पा रहे तो गुरु को कैसे पसंद करेंगे, भगवान को कैसे पसंद करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति अपने मन से नहीं होती, एक्चुअल में भक्ति किसी के गाइडेंस में होती है। आप वेदावेश में अगर देखेंगे, वेदावेश में सर्च करिएगा, प्रभुपाद ने जहां भी डिवोशनल सर्विस लिखा है, मैं बोलूंगा 99% जगह पे प्रभुपाद जहां डिवोशनल सर्विस लिखते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति मतलब किसी के निर्देशन में करना है। भक्ति कभी भी ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति अपने आप करे। इसलिए हम देखते हैं कि वो भक्त लोग ज्यादा प्रगति करते हैं जो किसी न किसी सीनियर की गाइडेंस में रह के भक्ति करते हैं। जो भक्त लोग इस्कॉन में भी हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, परंतु अपने मन से करते हैं, किसी की गाइडेंस उतना नहीं लेते, उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाती। क्योंकि वो फैक्टर ही है कि अगर आप किसी की गाइडेंस कोई आपको देखने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, तो भक्ति में ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो बद्ध जीव का स्वभाव होता है कि बद्ध जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। उसको नेचुरल इच्छा होती है कि हम किसी की क्यों बात माने, क्योंकि उसको अपने मन पे बहुत भरोसा होता है। इसलिए ऐसे भक्त लोग कम होते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो एक जन्म में भगवत धाम जा पाते हैं, क्योंकि इस नियम को पालन नहीं कर पाते। वो सोचते हैं 16 माला कर रहे, 4 नियम कर रहे तो भगवत धाम चले जाएंगे। इतना आसान नहीं, क्योंकि वो सब कुछ प्रामाणिक भक्त के निर्देशन में होगा तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो पूरा फल नहीं मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली भक्ति में आगे बढ़ेंगे, परंतु जिस गोल पे जाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है किस प्रकार से आचार्यों ने
सिस्टम बनाए हैं, किस प्रकार से आचार्यों ने भक्ति को स्थापित किया है, उस तरह से चलते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। अभी इस तात्पर्य में अगर हम देखते हैं कि तात्पर्य में लिखा है कि पुत्र का कर्तव्य है कि बिना कुछ मांगे अपने पिता पर आश्रित रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने जनरली देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, तो नेचुरली माँ के वक्षस्थल में उसके लिए दूध आ जाता है बच्चे के लिए, और बच्चे को ये चिंता नहीं करनी पड़ती है कि मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माँ जब भी भूख लगती है माँ उसको पिलाती है, और कभी बच्चा ऐसा नहीं बोलता है कि ठीक है अभी तो पिला दिया, शाम को पिलाओगी कि नहीं, एक लेटर पे स्टैंप लगा के दो कि अगले 1 हफ्ते तक दूध पिलाओगी कि नहीं। बोलना पड़ता है बच्चे को? नहीं, उसको पता है कि जब माँ है तो पिलाएंगे, जो भी होगा मिलेगा। यमराज इस प्रकार से बोलते हैं 7वें स्कंद में, सरक्षिता रक्षितो यो ही गर्भे। जब मेरे पास जान ही नहीं थी, मैं माँ के गर्भ में था, तब उस भगवान ने रक्षा की, तो माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद रक्षा क्यों नहीं करेगा? जब माँ के गर्भ के अंदर उसने रक्षा की तो बाहर क्यों नहीं करेगा? माँ के गर्भ के अंदर तो माँ को भी नहीं पता था कि बच्चा को कैसे बचाना है। माँ पिता को थोड़ी पता रहता है कि अंदर कैसे बच्चे का क्या चल रहा है, कैसा उसको फील हो रहा है। उस समय कौन देखता है? भगवान ही देखते हैं। इवन माँ को तो ये भी पता नहीं होता है कि मेरे वक्ष में दूध कैसे आएगा, वो भी भगवान अरेंज करते हैं। तो जब भगवान गर्भ से लेके, उसको क्या बोलते हैं, वूम्ब टू टूम, माँ के गर्भ से लेके शमशान तक भगवान रक्षा करते हैं, जो भी चाहिए मिलता है। परंतु विश्वास नहीं होता है, मनुष्यों को विश्वास नहीं होता है। एक्चुअली जानवरों को इतना विश्वास होता है, तो मनुष्यों को विश्वास नहीं होता है। तो मनुष्यों की श्रद्धा में वो कमी है। प्रभुपाद जी इसीलिए उदाहरण देते हैं महारानी कुंती की शिक्षाओं में कि आप एक रोड पे गेहूं चावल रख दो बोरा, तो सब जानवर आके खा के जाएंगे, तो मनुष्य आएगा तो बोरा उठा के लेके जाएगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि भगवान कुछ प्रदान करेंगे। उसको यही लगता है कि मुझे ही सब करना है, नहीं तो कुछ मिलेगा। एक हाथी जो 50 किलो खाता है, वो तो उसको दोनों टाइम भगवान देते हैं। वो मनुष्य कितना खाता है? 1 किलो भी नहीं खाता होगा एक दिन में, तो उसको मिलेगा क्यों नहीं? तो विश्वास नहीं होता है। इतना विश्वास होना चाहिए कृष्ण के ऊपर, तब फिर व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। जितना विश्वास होगा उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्त भगवान से इस प्रकार का कोई लाभ मांगता नहीं। जो मिश्रित भक्त हैं वो लाभ की आकांक्षा रखते हैं। उस केस में भी आचार्य बोलते हैं कि अगर इच्छा है भी तो भगवान से मांगो, किसी और के पास जाके मत मांगो। कम से कम ये तो रहेगा कि आप पिता के पास जाके मांग रहे हो, किसी और से मांगोगे तो लगेगा दुकानदार के पास जाके मांग रहे हो। जैसे मान लो कल रात शाम की क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मान लो किसी बच्चे को दांत में समस्या है, चॉकलेट खाता है, मिठाई खाता है, तो दांत सड़ जाते हैं, और वो जाके दुकानदार के पास अगर पैसा दे के बोले कि मुझे चॉकलेट चाहिए है, तो दुकानदार ये देखेगा नहीं कि उसके दांत में दर्द है, उसके पैसा मिलेगा वो दे देगा। परंतु माँ के पास जाके बोले कि चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट की बजाय थप्पड़ मिलेगा। तो क्योंकि माँ को पता है कि इसको चॉकलेट देंगे तो इसके लिए अच्छा नहीं। तो इसी प्रकार से देवता जो है वो दुकानदार जैसे हैं, आप यज्ञ करेंगे तो आपको दे देंगे, भले आपके लिए अच्छा है कि नहीं। परंतु कृष्ण के पास जाके मांगेंगे तो कृष्ण देखेंगे कि ये ज्यादा गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा भगवान कृष्ण देते नहीं है। कई बार हम बोलते हैं इतनी भक्ति कर रहे, इतना मांग रहे, तब भी नहीं मिल रहा है। समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए है नहीं वो ठीक, इसलिए भगवान नहीं दे रहे। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है, विश्वास नहीं है। जो हमारे लिए नहीं है वो कितने ही करोगे नहीं देंगे। और ज्यादा गुस्सा करोगे तो भगवान दे देंगे, परंतु भक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो बोलेंगे तो, क्योंकि भगवान को पता है ये दिया तो भक्ति में नीचे चला जाएगा, इसलिए भगवान नहीं देते हैं। परंतु कोई अड़ जाएगा तो फिर भगवान फिर बोलते हैं ठीक है अभी तुम अपने रिस्क पे करो, बाद में समस्या होगी तो मैं नहीं देखूंगा। तो इसलिए बेटर है कि भगवान को सारी पिक्चर पता है कि हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे भगवत धाम तक ले जाना है। तो बेटर भगवान के ऊपर आश्रित रहें। अगर वो रहेंगे तो भगवान जिम्मेदारी भी लेंगे, तो अगर हमारे अपने खुद के प्लान भी हैं तो फिर भगवान जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए भक्तों को मटेरियल प्लान मेकिंग से बचना चाहिए कि
मटेरियल प्लान मेकिंग से भगवान समझ जाते हैं कि अगर तुम्हें अपने हिसाब से ही करना है तो अपने हिसाब से करो, फिर मैं देखूंगा, जब कभी आएगा तो टाइम आएगा तो देखूंगा। जैसे भगवान होता है ना, एक हिंदी में बोलते थे, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं यार, कहावत है इस प्रकार से, कहता तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन अपने काम में तो मैं अपने धाम में, इस प्रकार से। तो भगवान देखते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं करूंगा, नहीं तो आप तो खुद ही शक्तिशाली हो, अपनी मदद करो। इसलिए अनन्य भक्ति करने वाले भक्त किसी और का आश्रय लेते नहीं। इवन आप देखो, कभी कभी बोलते हैं कि कोई ज्योतिषी आके बोलते हैं भक्तों से कि आपको शनि खराब है, आपको ये अंगूठी पहननी चाहिए। शुद्ध भक्त नहीं पहनेंगे, परंतु कई बार भक्त लोग बोलते हैं अरे पहन लें क्या, वो अनन्य भक्ति नहीं है। क्योंकि कृष्ण बोलेंगे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शनि देव से कम शक्तिशाली हूँ, तुम्हें शनि की अंगूठी पहननी पड़ेगी मेरी भक्ति करने की बजाय। तो भगवान कृष्ण बोलते ठीक है, फिर शनि को प्रसन्न कर लो। फिर तो अनन्य भक्ति में नहीं आता है वो। इसलिए शुद्ध भक्तों को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जब हमने कृष्ण को जीवन समर्पित किया है तो कृष्ण जिम्मेदारी ले हैं। तो उनकी जिम्मेदारी लेने के बाद शनि देव और शुक्र देव उनकी आवश्यकता नहीं है। हम उनका सम्मान कर सकते हैं, परंतु कृष्ण के कॉम्पिटिटर के जैसा उनको नहीं रखना चाहिए। वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए भक्तों को बचना चाहिए इन सब चीजों से, अलग अलग कड़ा पहनना, वो सब चीजें। कभी कभी हो सकता है क्योंकि वेदों का हिस्सा है, परंतु शुद्ध भक्ति को जो आश्रित करते हैं वो उसको उतना डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो अनन्य भक्ति में नहीं आता है। अनन्य भक्ति का लक्षण नहीं, क्योंकि आप कृष्ण के अलावा किसी और का भी साथ साथ आश्रय ले रहे हैं। परंतु वो स्टेज भी बहुत ऊंची है, शुद्ध भक्त सभी लोग नहीं है, सभी लोग अनन्य भक्ति नहीं भी कर रहे हैं। तो हमें उस स्टेज को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उस स्टेज तक पहुंचे। क्योंकि जैसे जैसे संस्था बढ़ती है तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, तो नए भक्त जिनको इतना गाइडेंस नहीं रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगते हैं। और सीनियर्स का जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि शुद्ध भक्ति कहलाती क्या है। इसलिए तो इस्कॉन के भक्तों को बहुत आवश्यक है कि प्रभुपाद को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, प्रभुपाद के जीवन को और प्रभुपाद की शिक्षाओं को। ऑलमोस्ट प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं, उनके बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि आप अगर 25-30 साल केवल डेडिकेटेडली प्रभुपाद के ऊपर ही देंगे तो भी पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो टाइम नहीं है उससे ज्यादा और कुछ पढ़ने का। प्रभुपाद ने 80-90 किताबें लिखी हैं, ठीक है, मान लो आपने 10 साल में पढ़ भी ली, परंतु उतने ही किताबें प्रभुपाद के जीवन के बारे में। प्रभुपाद लीलामृत है, और प्रभुपाद के कितने शिष्य कितना लिख रहे हैं। कमाल कृष्ण महाराज का डायरी है, हरिशौरी प्रभु का डायरी है, कम से कम 60-70 किताबें हैं, ठीक है, वो भी आपने पढ़ लिया। कितने यूट्यूब में वीडियो है, मेमोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद, देखिए कितने वीडियो है। और हर डिसाइपल बता रहा है कोई ना कोई घटना, प्रभुपाद ने ऐसा किया, ये किया। तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा एक आचार्य को समझने में, परंतु जिंदगी सफल हो जाएगा अगर एक आचार्य को समझ लिया। इसलिए भक्तों को बहुत कुछ इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतना कर लिया, अब हमें कुछ और एडवांस करने की जरूरत है। क्योंकि इस्कॉन भक्तों को बहुत आवश्यक है कि हम प्रभुपाद की प्रचार के स्टाइल को समझें और प्रभुपाद के भाव को समझें, तभी तो हम उत्तम शिष्य बन पाएंगे ना। हम वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि आचार्य का भाव समझना चाहिए, अगर उतना हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे। और अभी हम देखते हैं वो चीज उतना नहीं हो रहा है। नए भक्त जो ज्वाइन करते हैं, प्रभुपाद की बुक उनके हाथ में आती नहीं है। वो कभी गौर गोपाल प्रभु की बुक पढ़ते हैं, फिर कभी इसकी बुक पढ़ते हैं, उसकी बुक पढ़ते हैं, परंतु प्रभुपाद की बुक, मैं कई बार लोगों से मिला 2-2 साल से इस्कॉन में है, माला कर रहे हैं, परंतु प्रभुपाद की किताब तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो अच्छा नहीं है वो, क्योंकि इस्कॉन के फॉलोअर होने के बाद भी अगर आप प्रभुपाद को नहीं समझ पाए तो दुनिया को क्या समझाओगे कि प्रभुपाद का संदेश क्या है। हम प्रभुपाद के इस्कॉन को दुनिया में फैलाना चाहते हैं ना। अगर हम ही प्रभुपाद को नहीं समझ पा रहे हैं तो दुनिया को समझाएंगे कि प्रभुपाद चाहते क्या थे हमसे। और हमने ही नहीं समझा तो कैसे समझेंगे। इसी तरह से आजकल भक्त प्रभुपाद के लेक्चर नहीं सुनते हैं, सुनो तो बोलते हैं प्रभुपाद बहुत सिंपल बोलते हैं, हमें कुछ ऊंचा सुनना है। ऐसा लगता है कि हमें फाउंडर आचार्य को उतना श्रद्धा नहीं है। इतना नहीं सुनते हैं प्रभुपाद के लेक्चर। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि प्रभुपाद के लेक्चर इतने प्योर हैं कि हृदय में पिंच करते हैं, तो हमारे अनर्थ को सीधे दिखाते हैं। हमारी अनर्थ को जो व्यक्ति दिखाता है वो हमें पसंद नहीं आता है। हमें वो लेक्चर पसंद आते हैं जब
कोई बहुत गुड़ी गुड़ी बातें बोले कि तुम भी अच्छे से रहो, हम भी रहेंगे, तो चलता रहेगा, इसलिए वो लेक्चर पसंद आते। तो प्रभुपाद उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्रभुपाद डायरेक्टली हृदय में जो गंदगी है उसके बारे में बोलते हैं, तो लोगों को कई बार कठिन लगता है डाइजेस्ट करने। और एटलीस्ट इस्कॉन भक्तों की जिम्मेदारी है, नहीं तो हम दुनिया को समझा नहीं पाएंगे। अगर हम ही प्रभुपाद को ठीक से नहीं समझे तो हम समझा नहीं पाएंगे लोगों को। तो वो जिम्मेदारी हमें समझना होगा कि प्रभुपाद की बुक्स हैं, प्रभुपाद के लेक्चर, प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक हैं, प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद की घटनाएं, लीलामृत, ये सबको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे, डू एज आई डिड, स्पीक एज आई हैव स्पोकन। जिस तरह से मैंने किया वैसा करो, जो मैंने बोला वो बोलो, अपने आप प्रचार हो जाएगा। कल मैं प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन पढ़ रहा था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से मॉर्निंग वॉक में बात कर रहे थे। कल रात की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था वो कि डेस्टिनी क्या कहलाती है, चांस क्या कहलाता है, फ्री विल क्या कहलाता है। और प्रभुपाद ने इतने सारे तर्क दिए उसमें, आज तक मैंने भी नहीं पढ़े। 16-17 साल से इस्कॉन में रहने के बाद भी वो तर्क मैंने आज तक पढ़े नहीं। और मुझे पता चला कि एक्चुअली कल मुझे फील हुआ इस तरह से कि प्रभुपाद बहुत यूनिक तरीके से प्रचार करते हैं। हम प्रचार में उतनी सक्सेस नहीं ला पा रहे हैं प्रभुपाद की जैसी, क्योंकि हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम केवल वही चीजें पढ़े ना कि प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन किया, प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ होमवर्क करने के लिए है। प्रभुपाद की बुक्स के बाद भी प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद स्पेशली जब रिपोर्टर उनसे कुछ पूछते थे तो बहुत सारे आंसर प्रभुपाद के ऐसे हैं कि वो यूनिक आंसर्स हैं। कुछ रिपोर्टर ने पूछा अलग चीजें, कुछ ने पूछा, प्रभुपाद जब अपने शिष्यों से बात करते थे तो कोई शिष्य वैज्ञानिक साइंटिस्ट की तरफ से बोलता था, प्रभुपाद उसको आंसर देते थे। तो ये सब हमने पढ़ा नहीं, जबकि हम इस्कॉन के प्रचारक हैं। तो अगर हम प्रभुपाद के प्रचार करने की स्टाइल को नहीं समझेंगे तो हम फिर अलग तरीके से प्रचार करेंगे, हो सकता है वो प्रभुपाद के हिसाब से नहीं हो। तो ये बहुत सीरियस जिम्मेदारी है, क्योंकि पहली जनरेशन के जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो धीरे धीरे संसार से जा रहे हैं। अगले 10 साल 15 साल में प्रभुपाद के सारे शिष्य चले जाएंगे, मैक्सिमम 20 साल में। उसके बाद कौन रहेगा? सेकंड जनरेशन हमारे ऊपर ही है। तो जिन्होंने प्रभुपाद को देखा है वो नहीं रहेंगे हमारे बीच में। तो प्रभुपाद को समझने का क्या तरीका है? केवल कान से ही समझ सकते हैं। अभी तो एटलीस्ट वो लोग हैं उनसे हम जाके पूछ सकते हैं कि महाराज आप तो प्रभुपाद के साथ में थे, प्रभुपाद ने क्या बोला था इस बारे में। 20 साल बाद वो नहीं रहेंगे, और हमारे जूनियर जो हमसे पूछेंगे तो फिर हमें वो आंसर देना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने मन से बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने सही में ऐसा बोला था। तो उसके लिए हमें प्रभुपाद को उतना डीपली समझना तो पड़ेगा। जितना चीज लिखा हुआ है प्रभुपाद के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, वो समझना तो पड़ेगा, तभी तो हम अपने जूनियर्स को बता पाएंगे। नहीं तो हम अपने मन से करेंगे तो 100 साल बाद इस्कॉन कहीं और जगह पे जाएगा, जो प्रभुपाद ने बनाया था उससे अलग दिशा में चला जाएगा। तो बहुत सीरियस जिम्मेदारी है इस्कॉन के भक्तों की कि हम फाउंडर आचार्य को समझें और उसी को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करें, क्योंकि 10,000 साल तक हमें चलाना है ना संस्था को। अगर हम 50 साल में ही बदल जाएंगे तो अगले 10,000 साल में क्या होगा? तो बहुत जिम्मेदारी चीज है कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को डीपली समझें और उसको दूसरों को समझाएं इस्कॉन के अंदर कि प्रभुपाद एक्चुअल में चाहते क्या है, संसार में क्या चाहते हैं, कि इस्कॉन के भक्त क्या करें, कैसे प्रचार करें, वो सब समझना बहुत आवश्यक है। तब फिर हम देखेंगे कि हमारा जीवन भी बहुत सक्सेसफुल होगा, प्रचार भी बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर प्रभुपाद को थोड़ा फॉलो करने से इतना सफलता मिल रहा है, तो अगर हम और ज्यादा फॉलो करेंगे तो कितना सफलता मिल सकता है। तो वो एक जिम्मेदारी है हमारी। इस टॉपिक पे कैसे पहुंच गए? दूसरी दिशा में चले गए। नहीं, अच्छा था टॉपिक पर, टाइम निकल गया उसमें। तो इसमें इस उपनिषद में आगे आ रहा है। हालांकि थीम हमने डिस्कस कर लिया तात्पर्य में, पूरी थीम इसी के ऊपर आधारित है। इस उपनिषद में है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये संसार में सब कुछ पूर्ण है, जिसको आवश्यकता है उसके हिसाब से सब कुछ भगवान ने दिया है, बनाया है। पर हम भूल जाते हैं, इसलिए उसके अलावा हम यूजलेस आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और उसके कारण भौतिक कर्मों में बंध जाते हैं। तो महाराज जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी तरह से ये परीक्षित महाराज 18वें अध्याय में पहले स्कंद में प्रार्थना करते हैं। एक श्लोक आता है, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं, जो कि ऋषि वहां पर इकट्ठे रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, अगर मेरा फिर से जन्म हो इस संसार में तो मैं क्या चाहता हूँ? रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु, भगवान के लिए रति, मैं भगवान के लिए प्रेम चाहता हूँ,
तद आश्रयेषु, मतलब भगवान के आश्रय में जो भक्त हैं उनके प्रति मैं आसक्ति चाहता हूँ। और महत्सु याम याम उपयामी सृष्टि, हो सकता है मेरा जन्म पशु योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, कहीं भी किसी भी सृष्टि में जन्म हो, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मैं भक्तों से मैत्री रख सकूं, भक्तों से आसक्ति रख सकूं, भगवान के प्रति प्रेम रख सकूं। तो वो भक्त की इच्छा होती है, उसी प्रकार का वरदान वो मांगते हैं। ऋतु महाराज भी इस प्रकार से आगे प्रार्थना वो मांगते भी हैं। इस तात्पर्य में वो बता रहे हैं परम पिता के रूप में जो पृथु के लिए लाभप्रद हो वो वरदान वो मांगते हैं। तो जीवात्मा को इस प्रकार से करना चाहिए कि भगवान की भक्ति करे और भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहे। भगवान जिस प्रकार से मेंटेन करेंगे उस प्रकार से रहेंगे। और मैंने देखा सबसे खुश भक्त वो ही रहते हैं जो इस प्रकार का मनोभाव रखते हैं, नहीं तो खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर हमें ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम संतुष्ट नहीं रहते। पर अगर हम भगवान पे आश्रित रहते हैं ना कि ठीक है जो हुआ भगवान देखने वाले हैं, तो जैसे छोटा बच्चा खुश होता है ना माँ की गोद में, उसी प्रकार से भक्त लोग भक्ति में खुश होते हैं, क्योंकि वो माँ के ऊपर आश्रित रहते हैं। पर जब हम उस प्रकार से आश्रित होना नहीं सीख पाते हैं तो हम खुश भी नहीं रह पाते, भक्ति में आने के बाद भी परेशान रहते हैं। तो वो परेशानी दूसरे को हम प्रचार करते हैं, वो भी समझ जाता है अरे ये भक्ति में आके परेशान हो गए तो मैं क्यों आऊँ भक्ति में, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तो वो एंटी प्रीचिंग हो जाती है। अगर कोई सुखी भक्त है तो अपने आप में प्रचार कर सकता है, उसके फेस को देख के ही लोग भक्त बनेंगे कि अरे इतना खुश तो मैं भी होना चाहता हूँ। परंतु अगर कोई भक्त बोले अरे मैं तो परेशान हूँ, तुम आ जाओ ठीक है माला करो, तो मैं तो परेशान हूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा, माला करके तुम परेशान हो तो मैं क्यों आऊंगा। तो इसलिए अगर सुखी तरीके से संतुष्ट होकर भक्ति करना है तो भगवान पे आश्रित होना सीखना होगा। वैसा रहेंगे तो हम अपने आप में प्रचार कर सकते हैं, हमारे व्यवहार से ही लोग प्रचार हो सकता है, संस्था आगे बढ़ सकता है। तो ये कुछ इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारा टाइम तो हो गया, 8:30 हो चुका है। इसको बोला कि मांग है, कड़ा है, हाँ भक्तों को नहीं कहना चाहिए। एक महाराज से प्रश्न पूछा गया था कि अगर हमें मूंगा मंगल सब जो नंग पहनते हैं उससे हमें अच्छा रहता है तो पहन सकते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि हाँ अच्छा रहता है तो पहन सकते हैं। जैसे हम दवाई है, दवाई से हमें अच्छा रहता है, शरीर दवाई लेते हैं तो भी पहन सकते हैं। हाँ मैं भी वही बोल रहा था, मैं भी वही बता रहा हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, वेदों का हिस्सा है ना, है तो वेदों का ही हिस्सा। ऐसा तो नहीं है कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने बनाया है, वेदों का हिस्सा है, मतलब भगवान का निर्देश है, मतलब भगवान ने दिया हुआ है। पहनना गलत नहीं है, परंतु उसको कृष्ण के कॉम्प्यूटर जैसा रखना गलत है। जो आचार्य बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसके ऊपर बहुत बड़ा वो लिखा है, कमेंट्री लिखा है इसी तथ्य के ऊपर कि अनन्य भक्ति का मतलब कि कृष्ण के अलावा किसी और पे आश्रित नहीं रहेंगे। आप अगर वो पहन भी रहे हो तो ये समझ के मत नहीं पहनना चाहिए कि ठीक है माला करने से नहीं हो रहा है इसलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। वो अनन्य भक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो देवता भी कृष्ण के अंडर है। इवन अगर आप कड़ा पहनेंगे भी, देवता स्वयं वरदान नहीं दे सकते हैं, वो वरदान तभी दे सकते हैं जब कृष्ण की इच्छा होगी। तो वो सोच के अगर आप देवता या इन चीजों को कृष्ण के कॉम्प्यूटर जैसा रखेंगे तो शुद्ध भक्ति से बाहर चले जाएंगे। इसलिए वेदों में वो चीज दी गई है, परंतु आप देखेंगे शुद्ध भक्ति के ग्रंथों में वो चीज नहीं दी गई। भागवतम में ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ये पहनना होगा, क्योंकि भागवतम शुद्ध भक्ति को बताता है। इसलिए अनन्य भक्ति के भाव में उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में है ना, तो ये एटीट्यूड बहुत जल्दी आ जाता है कि ठीक है माला करने से नहीं होगा, कड़ा पहनते हैं तो हो जाएगा। और वो एटीट्यूड क्या है कि आप भगवान के नाम पे आपको कम विश्वास है उस कड़े के लिए, इसलिए आप सहायता ले रहे हो। समझ में आया आपको क्या अंतर है? अनन्य भक्ति हो इसमें क्या अंतर है? अन्यथा वेदों का हिस्सा है वो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पहले लोग करते भी थे, जैसे गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की, परंतु कात्यायनी को इस तरह से नहीं रखा कि कात्यायनी तो सबसे सुप्रीम है। उन्होंने उनसे भी कृष्ण की भक्ति मांगी, तो वो भी भक्ति के अंदर आ जाता है। तो अगर वो एटीट्यूड हमें पता है तो हम उपयोग कर सकते हैं, एटीट्यूड नहीं पता है तो वो गलत दूसरी दिशा में चला जाएगा। ठीक है? हाँ
आवश्यकता नहीं है। देखिए इसलिए बोल रहा हूं, इमेजिन करिए कि आप ये बना के प्रभुपाद के सामने जाते, प्रभुपाद बोलते क्या बोलते? इमेजिन करके देखिए जैसे अगर आप ये बना के प्रभुपाद के सामने जाते या कोई भक्त गया होगा बाजार के, तो प्रभुपाद ने क्या बोला होगा? आप प्रभुपाद की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो मिलेंगे घटनाएं ऐसी। प्रभुपाद पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद ने एक बार एक भक्त राधा कुंड से इस प्रकार से कुछ करके गया था। प्रभुपाद ने बहुत चिल्लाया था उसको। प्रभुपाद ने बोला मैंने बोला था कभी करने के लिए, तो आवश्यकता नहीं है ना उसकी। 16 माला सफिशियंट है ना। जो आचार्य ने बताया पहले वो तो करिए। और जो हम 12 तिलक कर रहे हैं, वो 12 तिलक क्या है? भगवान का 12 जगह वही है ना। भगवान 12 जगह वास करते हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो अलग से शरीर पे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, भक्ति के 64 अंग में देखेंगे तो लिखा है कि आप नाम गुदवा सकते हैं, परंतु आजकल वो फैशन के लिए किया जाता है। वो फैशन के लिए नहीं लिखा गया है, भक्ति भाव से करते हैं तो लिखा गया है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि प्रभुपाद ने अगर कोई चीज नहीं बोला है तो उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। एक चीज बहुत जरूरी है कि आज हम उस चीज को मान लेंगे तो आपके जस्ट बाद वाला व्यक्ति जो आपको देख के भक्ति कर रहा है वो ये मानेगा कि ये चीज पूरी तरह से सही है, और फिर वो अपने जूनियर को वही बताएगा कि ऐसा ही करना है। और इस तरीके से आप देखिए तो 50 साल के अंदर क्या होगा। जो चीज इस्कॉन में प्रभुपाद के समय नहीं थी, 50 साल के अंदर वो चीज नियम बन जाएगी। अगर 50 साल में ऐसा हो सकता है तो 10,000 साल में क्या होगा इस्कॉन का? एक्चुअल में जो प्रभुपाद ने बोला वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होता रहेगा। तो बहुत सीरियस चीज है। कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करने के पहले सोचना चाहिए कि प्रभुपाद होते तो क्या बोलते। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि प्रभुपाद की घटनाओं को ध्यान से पढ़िए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां प्रभुपाद ने क्लियर गाइडेंस दिया है। जैसे प्रभुपाद के लेटर है जहां प्रभुपाद ने लिखा है गोविंदा रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, प्रभुपाद ने लिखा है डीटी वर्शिप कैसे करना है, प्रभुपाद ने लिखा है तुलसी की सेवा कैसे करना है। क्लियर गाइडलाइंस दिया है। उनके शिष्य पूछते थे प्रभुपाद ये करना है, प्रभुपाद पॉइंट में बताते थे ये करो ये नहीं करो। तो हमने वो सब चीजें पढ़ी नहीं है क्योंकि हमें टाइम ही नहीं, हम तो दूसरी किताब ढूंढते रहते हैं। हमने वो सब चीजें पढ़ी नहीं है। आप वेदावेश में जाएंगे तो कितने लेटर्स है प्रभुपाद ने, 7,000 लेटर लिखे हैं प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को। 5,000 प्रभुपाद के लेक्चर हैं, उसमें से करीब 1200 के लगभग तो मॉर्निंग वॉक है। हमने सुना ही नहीं है वो। हाँ, बुक्स में वो चीजें नहीं आती क्योंकि बुक्स में प्रभुपाद सिद्धांत नॉर्मली करते हैं, पर जो सामने समस्या आती है संस्था चलाने में वो उनके शिष्य पूछते थे, प्रभुपाद बताते थे, उसी आधार पर चलता था। परंतु अभी हम उसको अपने मन से करते हैं क्योंकि हमें लगता है प्रभुपाद ने बताया नहीं, परंतु हमने पढ़ा ही नहीं है कि प्रभुपाद ने बताया भी है कि नहीं। जब हम उतना डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रभुपाद ने ये भी लिखा ये भी लिखा। प्रभुपाद ने इतना डिटेल में लिखा है सब कुछ, आप इमेजिन नहीं करेंगे। हमारा जो अकाउंट सिस्टम चलता है इस्कॉन का, उसको प्रभुपाद ने लिखा है कि मंदिर से पैसा जा रहा है तो चेक से जाना चाहिए, 2 साइनी के साइन होना चाहिए। ये सब कुछ प्रभुपाद ने लिखा है गाइडलाइंस में कि ऐसे हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट चलाएगा आगे जाकर। कौन इमेजिन कर सकता है? सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं होगा, पर प्रभुपाद ने कागज में लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे इस्कॉन चलाना। तो प्रभुपाद की निर्देश की कमी नहीं है, परंतु उनके फॉलोअर्स उसको पढ़ नहीं रहे, स्पेशली सेकंड जनरेशन के फॉलोअर्स उतना डिटेल में प्रभुपाद की गाइडलाइंस को पढ़ ही नहीं रहे। तो हम अपने मन से गाइडलाइंस बनाते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सबको उस फील्ड में ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को कैसे हम ज्यादा समझ सकें। ओके, प्रभुपाद जी ने जो बोला वैसे बोलना है, प्रभुपाद जी जो वैसे करना है। तो हमारे दोस्त के वरिष्ठ लोग जैसे विवेक बिंद्रा जी है, बता दो इसकी स्टाइल ही अलग है। इसको स्टाइल अलग है तो कैसे उसे एक्सेप्ट। देखिए, एक होता है व्हाइट एरिया, एक होता है ब्लैक एरिया, उसके बीच में एक होता है ग्रे एरिया। ग्रे जो ना तो व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है। तो ये सब सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं कि व्यासासन को बोलना थोड़ा कठिन है क्योंकि बहुत सारे व्यू हो सकते हैं, इसलिए मैं व्यासासन पे बैठ के बोलना नहीं चाहता। वो पर्सनल चीजों पे बात कर सकते हैं। अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ पा रहा है उसके कारण तो वो चल सकता है। अगर किसी को ला पा रहे हैं, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कितना चलेगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत सारे हैं, कमी नहीं। संदीप माहेश्वरी बहुत बड़ा स्पीकर है, परंतु लोगों का जीवन बदल पा रहे हैं? नहीं बदल पा रहे हैं ना। तो जब तक आप भक्ति के बारे में नहीं बता पाएंगे तो लोगों का जीवन नहीं बदलेगा।
तो आप कैसे भी उनको ला सकते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि उसको फाइनली लाना कैसे है भगवान के पास। तो अगर आप भगवान के बारे में बोलोगे ही नहीं तो भगवान के पास आएगा कैसे? आप भगवान के बारे में बताओगे ही नहीं तो भगवान के पास कैसे आएगा? इसका मतलब यही हुआ ना कि पहले आप जिस लोगों को जिस तरह से चाहिए उस तरह से उनको सर्व करें और फिर आ जाए तो फिर उनको प्रभु का चाहिए वो कर सकते हैं। उसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म में ब्रिज प्रीचिंग। ब्रिज प्रीचिंग बोला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? मान लो ब्रिज के एक तरफ भक्त खड़े हैं, ब्रिज के दूसरी तरफ भौतिकतावादी लोग खड़े हैं। तो भक्त लोग जाएंगे कीर्तन करते करते भौतिकतावादी को आकर्षित कर, उसमें से भौतिकतावादी जो दूसरी तरफ खड़े हैं, कुछ लोग आकर्षण के कारण बीच में आ जाएंगे ब्रिज पे, और उन लोगों को लेकर भक्त लोग ब्रिज के इस तरफ आ जाएंगे। तो ये ब्रिज प्रीचिंग बोला जाता है। आप कुछ चीजें ऐसा देते हैं जो वो चाहते हैं, उसके बाद उनको आकर्षित करके अपनी तरफ ले आते हैं। अच्छा है, कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे होता है, विदेशों में करना पड़ता है, परंतु ये रिस्क हमेशा ध्यान रखना होगा कि कुछ लोग उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, परंतु हमारे भक्तों में से भी कुछ लोग इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। हमेशा ब्रिज प्रीचिंग में रिस्क है। आपको देखना होगा कि आप कितना डाइल्यूट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि वो कृष्ण भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाए, नहीं, वो यूजलेस हो जाएगा ना। फिर अगर ब्रिज प्रीचिंग के फल से लोग भक्त नहीं बन पा रहे हैं तो वो यूजलेस है ना, क्योंकि हमारा गोल तो पूरा नहीं हो रहा है उससे। इसलिए वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक बहुत करेंगे। जो लोग कर रहे हैं इतने सक्सेसफुली कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने उतना प्लान करके रखा है। इसलिए उनसे आकर्षित होकर सबको उस दिशा में नहीं भागना चाहिए। जैसे विवेक बिंदु आप लोगों ने गोपाल को बहुत लोगों को भक्ति में ला पा रहे हैं, पर उनके दिमाग में उतना प्लानिंग है, भगवान ने उतना बुद्धि दिया है, परंतु सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको इमिटेट करके बहुत लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस तरीके से उतने रिस्की फील्ड में जाके प्रचार करना और लोगों को लेके आना इतना आसान बात नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो बहुत हाई क्लास उसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, उस फील्ड में जाके विचार करना। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि मैं डोनेशन दे दूंगा, हाँ मतलब मंदिर में डोनेशन देते हैं, हाँ, अच्छी इनकम है उनकी, कैपेबल है फाइनेंशियल, और उनके में डाउन है, बोलते हैं कि हम डोनेशन तो देते हैं बस उसमें संतुष्ट रह गए, ऐसा भी दुनिया इससे नए भक्तों को नहीं, दीक्षा ले लिया तो दीक्षा के नियम पालन करते हैं ना, कम से कम 16 वाला 4 नियम। उसको ऐसा समझना होगा जो भगवान रिवर्स योगा लेडर बताते हैं, और 12वें अध्याय बताते हैं ना, 8 से लेके 12-11 श्लोक तक, 12 श्लोक तक, कि सबसे ऊपर के लोग भक्ति के हमेशा ही भगवान को याद कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं भगवान के लिए कुछ कार्य करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं कार्य करने की इच्छा करेंगे। तो उसमें तीसरे लेवल पे लोग आते हैं जो उनको लगता है कि ठीक है हम धन दे रहे हैं उससे भगवान की सेवा हो रही है, वो भी उस पद्धति में है, परंतु सबसे ऊंचे स्तर पे आने को समय लगेगा। हो सकता है इस जगह में भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे जब व्यक्ति उस लिमिट तक पहुंचेगा, जब वो भक्ति के लिए इतना दान देगा ये सब, तो एक लिमिट पे उसकी चेतना पहुंचेगी, तब जब उसको भक्ति के लिए आकर्षण आने लगेगा, और जब आकर्षण आने लगेगा तो दूसरे स्टेज पे आ जाएगा, और भक्ति के लिए नियम पालन करते करते फिर पहली स्टेज पे आ जाएगा। तो ये सब कुछ उसी सीढ़ी के हिस्से हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई टॉप फ्लोर पे, उस तरह से समझ सकते हैं। मनुस्मृति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति में बहुत वेदावेश में आप देखेंगे ना, प्रभुपाद जी ने मनुस्मृति को बहुत सपोर्ट किया है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि आजकल का समाज मनुस्मृति के स्टैंडर्ड से इतना नीचे आ चुका है कि मनुस्मृति हमें अजीब लगता है, परंतु उसमें मनुस्मृति की गलती नहीं है, समाज अभी के स्टैंडर्ड की गलती है। मनुस्मृति सामान्यतः संविधान था, पहले के समय में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता था, वैदिक समय में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मनुस्मृति, परंतु समाज इतना नीचे आ गया कि मनुस्मृति को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए मनुस्मृति को व्यापक लेवल पे अप्लाई करना कठिन हो रहा है। परंतु भक्त समाजों को पहले लोगों को ट्रेन तो करना होगा कि आध्यात्मिक जीवन पे आ पाए, उसके बाद वो सिद्धांत हमें नेचुरल लगने लगेगा। जैसा मांसाहार के बारे में लिखा गया कि मांस खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान राम ने मांस खाया था क्या? प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, वो तो भगवान है, मांस क्या पूरा संसार खा सकते हैं। तो ये सब जो निर्देश है इस प्रकार से ही, अगर किसी के देखिए 2 तरीके के होते हैं,
एक तो होता है आपद धर्म। अभी आपत्ति आती है तो खाया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य ईरान में प्रचार करने गए, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद यहाँ कुछ अन्न नहीं, क्या खाऊं? प्रभुपाद ने बोला मांस खाओ, प्रचार करो, ईट मीट एंड प्रीच। तो एक आपद धर्म है, जब आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो खा सकते हैं। वो शास्त्रों में भी लिखा है। विश्वामित्र मुनि ने भी खाया था, मांस खाया था जब उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। और दूसरा है कि आपकी तपस्या में इतनी शक्ति है कि उस पाप को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अब बहुत तेज अग्नि जल रही हो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालोगे, भाप बन के उठ जाएगा। तो अगर आपकी भक्ति शक्ति इतनी ज्यादा है उस अग्नि के जैसी कि ये चीजें कभी कभी इफेक्ट नहीं करेंगी, तो वो कभी कभी अलाउ हो सकती है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मनुस्मृति के हर निर्देश आप समझ जाएंगे अगर कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे। परंतु समाज मनुस्मृति के स्टैंडर्ड से इतना नीचे है ना कि उसके निर्देशों को समझना कठिन हो जाता है। इसलिए लोगों को लगता है ये तो बहुत गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है, क्योंकि वो मनु तो हमारे पिता है, उनसे ही तो मानव निकले हैं, तो गलत कैसे हो सकता है। ओके, टाइम हो गया, 8:45 हो गए। प्रश्न कर सकते हैं? ठीक है, ओके। हाँ, कभी कभी भावना नहीं, भावना तो हमेशा ही है स्वतंत्र रहने की। हाँ, हाँ, कोई वो चीज फॉलो ना करता तो हमें वही चीज तो हमारे ऊपर थोप दिया गया हो, या फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो फिर हमें कैसे उसको अपनाना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए? शास्त्र में क्या विधान है? एक तो होता है विहित कर्म, एक होता है काम्य कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। तो विहित कर्म मतलब शास्त्र जो करने के लिए बोलते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो करना चाहिए। काम्य कर्म ऐसा होता है कि हमारी इच्छा है, शास्त्र उसके लिए न्यूट्रल है, नेगेटिव भी नहीं बोलता है, पॉजिटिव भी नहीं बोलता है, और हमारी इच्छा है। तो ऐसा लिखा है कि वो आप कर्म कर सकते हो, परंतु उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। और निषिद्ध कर्म मतलब वो नहीं कर सकते। जैसे कोई माता पिता किसी छोटे बच्चे को कार में लेके गए बीच पे, वो बच्चे से बोला कि कार से मत बाहर निकलना, कार में रहना। तो कार में बैठे रहना विहित कर्म है, प्रिस्क्राइब्ड कर्म है। कार से बाहर निकल के बीच पे घूमना काम में कर्म है, थोड़ा इच्छा होगा तो कर सकता है। और समुद्र के पानी में जाना निषिद्ध कर्म है, क्योंकि जाने से बच्चा मर जाएगा। तो हमें देखना चाहिए कि अगर कोई काम में कर्म कर रहा है पर शास्त्र उसके लिए न्यूट्रल है, मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, तो वो किया जा सकता है, परंतु वो स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता है कि ये नियम है। स्टैंडर्डाइज करने में समस्या है। हमें करना है तो कर सकते हैं, परंतु ये मत बोलिए कि इस तरह से ही सबको करना होगा, क्योंकि वो बोलेंगे तो वो शास्त्र के नियम जैसा माना जाएगा, जो कि ठीक नहीं। एक चीज है कि संसार में लोग कॉपी करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आप देखिए कोई मंदिर का कोई सीनियर भक्त है, प्रेसिडेंट है, अगर एक दिन भागवतम क्लास में 10 मिनट लेट आना चालू करे, अगले दिन आप देखेंगे 5 लोग और 10 मिनट लेट आएंगे। संसार में कॉपी करने की टेंडेंसी बहुत फास्ट है। तो किसी भी चीज को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे ना, आप देखेंगे 1 साल के अंदर सारे लोग उसको करने लगेंगे। परंतु अगर वो चीज सही नहीं है तो सारे लोग गलत दिशा में जाएंगे। तो काम में कर्म को स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, परंतु लोगों को क्लियरली बोलना चाहिए कि ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, इस संस्था का नियम नहीं है। संस्था का नियम वही होना चाहिए जो प्रभुपाद ने बनाया। डिपेंड करता है कैसे करना है। या तो सीनियर से बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है, वो उसको समझाए। हाँ, जो सीनियर है, हाँ, हमें पता ही ना हो वो किसके निर्देश में काम कर रहे थे, जैसे अपने सीनियर को नहीं बोल सकता। हाँ, तो उनकी को शिक्षा गुरु पता हो कि भाई इनके शिक्षा गुरु तो उनको बोल सकते हैं कि हाँ, भाई जैसे आपने कहा कि कुछ लोग प्रचारक होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ काम करते हैं जो बीच के पता काम करते हैं, हाँ, हालांकि वो सक्षम है। दूसरे लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि वो मतलब ईश्वर के नियम को भंग कर रहे हैं। हाँ, जैसे ऐसे कीर्तन करना कि जो मतलब शास्त्र के तरफ ईश्वर के नियम के बाहर है, हाँ, वो प्रचार की दृष्टिकोण से कर रहे हैं, हाँ, हम नहीं समझ पा रहे, वो लोग भक्ति में भी ला रहे। हाँ, वो एक तरीके से देखा जाए तो भक्ति फैलाने के लिए अच्छा है। हाँ, हमारा दृष्टिकोण देखने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसे ऐसे जो कीर्तन कर रहे हैं वो
कैसे देखते हैं, ऐसे वैष्णव को कैसे देखते हैं? देखिए, क्लैरिफिकेशन हमेशा पॉसिबल है। जैसे आपने बताया कि अगर हमें पता ही नहीं उसका शिक्षा गुरु कौन है, तो पता कर सकते हैं अगर हम सीरियस हैं। परंतु अगर ये मैटर है कि उसका कोई शिक्षा गुरु ही नहीं है, तो फिर डेंजरस चीज है, उस व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए डेंजरस है। आइडियली उस व्यक्ति को प्रचार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर उसका कोई गाइड करने वाले ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन होना चाहिए ना, नहीं तो गुरु परंपरा से कनेक्ट कैसे करेगा? हम इतने शक्तिशाली तो नहीं है कि हम डायरेक्टली गुरु परंपरा से कनेक्ट कर सकते हैं, सीनियर के थ्रू ही जा सकते हैं। परंतु अगर कोई प्रचारक है जिसको कोई यही पूछने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है कि तुमने गलत किया कि सही किया, तो उसका जीवन बहुत खतरनाक है। संस्था के लिए भी खतरनाक है, उसके पर्सनल लाइफ के लिए भी खतरनाक है। आइडियली उसको तो प्रचार नहीं करने देना चाहिए जब तक वो किसी के गाइडेंस में प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये नियम है, प्रभुपाद ने तो इस तरह से नियम बनाया। तो वो एक डेंजरस चीज है। अगर ऐसा केस है तो फिर हमें जो रीजनल अथॉरिटीज है उनको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा चल रहा है, रोकना चाहिए। हाँ। हाँ, क्योंकि उनको हो सकता पता नहीं हो ये सब चीजें ना। जैसे प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में गए थे, इन सारी घटनाओं को आपको प्रभुपाद की लाइफ में मिल जाएंगे। प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में गए, वहां पे प्रेसिडेंट की बहुत समस्या थी और बाकी के भक्त लोग किसी को बता नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को एक भक्त ने खुशफुसा के बताया। प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोला कि ये बहुत अच्छा है कि आप अभी तक उस प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहे थे, परंतु साथ ही साथ आपको मुझे तो बताना चाहिए ये चीजें, क्योंकि मैं तो साल में एक बार ही आता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं पता चल सकता है। वो भी मुझे नहीं बताएगा, आप भी नहीं बताओगे, तो कैसे होगा? तो हो सकता है कई बार सीनियर्स को इतना डिटेल पता ही नहीं हो, क्योंकि जनरली जो 1-2 दिन के लिए आते हैं उनको इतना पता नहीं चलता है। तो वो चीज पे उनको उन सीनियर्स को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा चीज है। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं ठीक है चल रहा है, दैट मीन्स उसकी अनुमति से है। फिर देखिए, अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो जब गलती होगी तो वो जो गलती की भी जिम्मेदारी लेगा, परंतु उसके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, वो बता सकते हैं। नहीं बताएंगे तो मुश्किल होगा, बाद में संस्था के लिए मुश्किल होगा। हमें एज ए होल इस्कॉन के लिए सोचना चाहिए, केवल एक छोटी सी जगह के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी संस्था को अफेक्ट होता है। एक जगह गलती होती है, सब जगह अफेक्ट होता है। आप देखते हैं इस्कॉन का एक भक्त कहीं गलती हो, पुलिस केस हो, न्यूज़पेपर में आता है, हर मंदिर को अफेक्ट होता है उसका। तो मिस्टेक ऐसा नहीं कि केवल उसी मंदिर में रहेगी, वो हर जगह आ जाएगी। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट हम सीनियर तक बात पहुंचा दें जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद वो देख सकते हैं कि क्या करना है। जैसे प्रभुपाद एक मंदिर में गए, अच्छी कथा है, पर प्रभुपाद उसको बहुत डांटे बाद में। मंदिर का एक अध्यक्ष थे, प्रभुपाद बीबीटी का फंड रखते थे बुक्स प्रिंटिंग के लिए, और जब अगर कहीं जरूरत होती थी तो मंदिर कंस्ट्रक्शन कराते थे, प्रभुपाद अलाउ करते थे। तो वो भक्त जो थे मंदिर के अध्यक्ष, बीबीटी का अकाउंट का प्रभुपाद नया समय था, तो उसी मंदिर में बीबीटी का अकाउंट खुलवाया था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद उस मंदिर में गए 1 साल के बाद, तो प्रभुपाद ने देखा कंस्ट्रक्शन भी हो गया, आश्रम भी बना, कुछ और प्रभुपाद उससे पूछ रहे, तो उसने बोला प्रभुपाद सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है। और प्रभुपाद को समझ में नहीं आया, सामान्यतः शिष्य ऐसे ही बोलते हैं कि आपकी कृपा से चल रहा है सब। तो प्रभुपाद बाद में मंगाए कि वो बीबीटी का बैंक अकाउंट मंगाओ, क्या है, दिखाओ क्या है। बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं, 0 पैसा। तो प्रभुपाद ने उससे पूछा कि ये क्या है, इसका पैसा कहाँ गया? प्रभुपाद उसने बोला प्रभुपाद वही तो मैं बोल रहा था, सब आपकी कृपा है, उसी से तो हमने कंस्ट्रक्शन कराया। तो मतलब उस प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद से पूछा ही नहीं, वो बीबीटी अकाउंट का सारा पैसा खर्च भी कर दिया। प्रभुपाद ने बहुत डांटा कि मैंने खोला, तुमने मुझसे बिना पूछे पैसा खर्च कैसे किया, और मेरे सामने बोल रहे कि सब आपकी कृपा है। तो कई घटनाएं मिलेंगी, जब प्रभुपाद की लाइफ पढ़ेंगे ना, तो कई ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो प्रभुपाद ने हैंडल किया अपने शिष्यों के साथ। उसमें सारे आंसर मिल जाते हैं प्रैक्टिकली। अभी जो घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं उस समय होती थी। प्रभुपाद 11 साल तक इस्कॉन हैंडल किए ना, 66 से 77 तक। कई भक्तों ने बहुत सारी गलतियां भी की, बहुत सारी चीजें की, तो हर एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको अगर पढ़ेंगे उसको तो। ओके, आपको एक प्रश्न था, समय हो गया, पर्सनली पूछ सकते हैं चाहे तो, या
वही मैंने बताया, देखिए इस्कॉन में स्ट्रक्चर है, जैसे मंदिर एक यूनिट है, मंदिर में डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड के ऊपर कुछ मंदिर में टेम्पल कमांडर होते हैं, कहीं कहीं पे टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल होती है, कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट होता है। तो ये उसके ऊपर का है। टेम्पल प्रेसिडेंट के ऊपर फिर जोनल स्ट्रक्चर होता है, जोनल स्ट्रक्चर के ऊपर गवर्निंग बॉडी होता है। तो अगर जेन्युइन समस्या है तो जेन्युइन तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, जैसे कंपनी में करते हैं उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। अगर डिपार्टमेंट में कुछ समस्या है तो प्रेसिडेंट के पास जाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को समस्या है तो उसके ऊपर जाया जा सकता है, उसके ऊपर समस्या है तो जीबीसी में जा सकते हैं, जीबीसी में ही समस्या है तो बैड लक, तो समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है। उसके आगे कुछ है नहीं ना, क्योंकि प्रभुपाद तो अभी सामने नहीं है, मतलब उसके आगे हमारी लिमिट से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट वहां तक तो हम जा सकते हैं, वहां तक जाने से ज्यादातर चीजें पूरी हो जाती है। तो वो एक चीज है, इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ज्यादातर उस समय तक पूरा हो जाता है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी जो है बहुत मैच्योर लोग हैं, उसमें सारी चीजें उसको हैंडल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है वो समस्या ऐसी हो हमें उसका दूसरा पहलू पता ही नहीं हो, या हमें आधा चीज पता हो, तो उस कारण से वो सोचते हैं ठीक है कुछ समय तक चल रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, तो भूईजन प्रभु अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को कुछ गिफ्ट दिया या कुछ डोनेशन दिया, तो प्रभुपाद ने उनको धन्यवाद बोला। उनके बाद में एक दूसरे शिष्य आए और वो सामने ही खड़े थे, उन्होंने भी प्रभुपाद को कुछ डोनेशन दिया और इनसे कम डोनेशन दिया, और प्रभुपाद ने उनको अपने गले की माला उतार के पहना दी। इनके मन में प्रश्न आया कि मैंने ज्यादा दिया, मुझे माला नहीं पहनाई, उन्होंने कम दिया, इनको माला क्यों पहनाई। 5 दिन बाद वो भक्ति छोड़ के चले गए। बाद में वो भूईजन तो बोलते हैं तब मुझे समझ में आया कि वो प्रभुपाद को पता था कि इसका भक्ति ठीक नहीं चल रहा है, छोड़ के जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद अपनी अंतिम कृपा उसको देना चाहते थे। कम से कम अपना गारलैंड देंगे तो उसको कम से कम हो सकता है और दिन टिक जाए भक्ति में। तो ये चीज उनको तब पता नहीं चली था, उनको खराब लगा, परंतु बाद में जब सोचा तब उनको पता चला कि प्रभुपाद के दिमाग में किस तरह से चल रहा है। तो कई बार गवर्निंग बॉडी, कमिश्नर, जो जीबीसी बॉडी है, वो ऐसी चीजें जानती है जो हमें समझ में नहीं आएगा, हम नहीं समझ पा रहे, तो हम उसको गलत समझ सकते हैं, परंतु उनके दिमाग में पता है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, तो उसको दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, वो हमें समझ नहीं सकते। इसलिए उतना विश्वास रखना चाहिए, हमें उतना ट्रस्ट होना चाहिए कम से कम, कि अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो विद्रोह नहीं करें, कम से कम इतना विश्वास रखें कि वो कुछ कर रहे हैं तो सोच के कर रहे होंगे, समझ के कर रहे होंगे, तो फिर चलेगा। कम से कम इतना विश्वास रहेगा तो संस्था चलेगा ठीक से। ओके, तो क्या करना है? आपको पता नहीं है, ऐसा है, मतलब जो चीज नहीं पता मेरे सामने कर रहे हैं, मुझे पता ये चीज नहीं बोलना चाहिए, उनको शायद जो भी रहेगा नहीं, ऐसे भक्तों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मंदिर के ऑफिस में बुला के पूछो कि क्यों ऐसा कर रहे हो, या नहीं मानते हैं तो फिर उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चीज तो है, हम ये भी जानते हैं कि मैनेजमेंट सब जगह परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर आदमी मनुष्य है, सभी लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो गलती सब में हो सकती है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति जाके सब चारों तरफ यही बोलता रहे। उसको ही बोलने का अधिकार है जिसके अंदर कोई गलती नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, उसको बोल के डिसिप्लिन करना चाहिए कि आपको ये अधिकार नहीं कि आप खड़े होकर इस तरह से बोलें। और एक और चीज है, मैंने देखा जो मैनेजर होते हैं उनके बहुत सारे शत्रु होते हैं, नेचुरल है, क्योंकि उनको मैनेज करना है, हर आदमी संतुष्ट नहीं होता है। अगर कोई गलत हो, उसकी गलती आप बता दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमारी गलती हुई इसलिए बताया, वो ये बोलेगा कि ये मेरे दुश्मन है, मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं। तो आप सभी को संतुष्ट तो नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली अगर आपको पता है कि शास्त्र और गुरु के हिसाब से है तो काम करना चाहिए, भले ही लोग नाराज हो जाए चाहे कैसे भी। एक चीज समझना चाहिए, मैनेजर सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, मैनेजर के ऊपर तो आरोप लगते हैं, कृष्ण के ऊपर मर्डर का आरोप लगाया था कि नहीं, कि एक मणि के लिए उन्होंने मर्डर कर दिया। जो भगवान तक को लोग आरोप लगाते हैं, तो हम तो छोटे ही लोग।
और अगर हमारे इसमें है कि कोई भक्त ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती इस तरह से ब्लास्फेमी कर रहा है, उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। ऑफिस में बुला के उससे बात करिए, उसको बोले कि आगे से मंदिर के प्रांगण में नहीं कर सकते हो, आप मंदिर के कैंपस के बाहर जो करो हमारे बस में नहीं है, परंतु यहाँ आके नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो પ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર આજનો આ ભાગવતમ ક્લાસ, શીર્ષક બધાને ખબર છે ને, પૃથુ મહારાજના યજ્ઞમાં ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રાગટ્ય. કારણ કે પ્રશ્નો ઉત્તરી બહુ લાંબી ચાલી એટલા માટે આપણો વિષય ચૂકાય ન. આ શ્લોકનો અંતિમ શબ્દ છે સમિહિતુમ, કે ભગવાન પ્રગટ થયા શું કામ? પૃથુ મહારાજ ઉપર હિત કરવા માટે. તો પ્રભુજીએ તો બહુ સારી રીતે આપણને બતાવ્યું, પણ હિત ભગવાન કરવા ચાહે તો કોઈ પણ રીતે કરી શકે. અને એમાં સૌથી મોટું પરિબળ એ છે કે ભગવાન આપણી સામે પ્રગટ થાય કે ન થાય, કઈ વ્યવસ્થા મળે કે ન મળે, પણ ભગવાન એક વ્યવસ્થા જરૂર કરે હિત કરવા માટે અથવા એમની કૃપા કરવા માટે. એ છે એમના પ્રેમી ભક્તોનો સંગ. અને આપણે અહીંયા બેઠા એ બધા ભાગ્યશાળી છીએ. આજે બહુ પ્રભુપાદજીની વાત થઈ, એમની કથા થઈ, તો આપણને બધાને પ્રભુપાદજીનો સંગ મળ્યો. આ સૌથી મોટું હિત છે આપણી ઉપર, સૌથી મોટું. આનાથી મોટું કોઈ હિત છે નહીં. જેવી રીતે પૃથુ મહારાજ ઉપર કૃપા કરી, એવી જ રીતે પ્રભુપાદજીએ આપણી ઉપર સૌથી મોટી કૃપા કરી. જો ભગવાનની કૃપા હતી, પ્રભુપાદજી મળ્યા. પ્રભુપાદજીની કૃપાને લીધે ભગવાન મળ્યા. એક સિક્કાની બે બાજુ છે. તો ખૂબ સુંદર પ્રભુજીએ આપણને સમજાવ્યું માટે આપણે એમનો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી સ્વાગત કરશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ. જો પ્રભુજીએ સારી રીતે આપણને સમજાવ્યું, પણ આપણે પણ સારી રીતે એમને સમજી લઈએ. તો પ્રભુજીનો થોડોક હું પરિચય આપી દઉં. પ્રભુજીએ લગભગ 15 વર્ષ પહેલા બીટેક કરેલું ભોપાલની અંદર, અને ત્યારબાદ એવો જોબ પણ લાગેલા રિલાયન્સ કંપનીની અંદર. લગભગ સ્ટાર્ટિંગ એમની સેલેરી હતી 40 થી 50 હજાર. આજથી 15 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અત્યારે હોત તો પ્રભુજી ભૂકા કાઢે એમની સેલેરી. તો આટલું બધું એમની પાસે ઐશ્વર્ય હતું, ડિગ્રી હતી, છતાં પણ છોડી અને ઇસ્કોન ઉજ્જૈનની અંદર પોતાનું જીવન એમને સૌ પ્રથમ સમર્પિત કર્યું. અને ત્યારબાદ એમને શિક્ષા લઈ અને આગળ ને આગળ એમના જીવનમાં વધતા ગયા. ત્યારબાદ ગુરુ મહારાજે એમની જે આવી સેવા ભાવ જોઈ અને ગુજરાતની અંદર આવ્યા, બરોડાની અંદર, ને વાસુઘોષ પ્રભુની દેખરેખ હેઠળ એ કાર્યરત થયા. અને ત્યારબાદ એમની સેવાને ઓર પ્રશંસા અથવા તો વખાણ કરી, અથવા એમનું કાર્ય એવું જોઈ યુથ સ્પિરિચિંગ ગુજરાતના હાલમાં એવો લીડર પણ છે. યુથ સ્પિરિચિંગમાં એમને સેવા પણ દેવામાં આવી અને વાસુઘોષ પ્રભુના સેક્રેટરી પણ છે. પણ ઓર બધા ભક્તોનો એમની સેવા કાર્ય જોઈ અને એમને ઓર એક પદ આપ્યું, આસિસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી ગુજરાતના. આનો મતલબ એ છે કે જેટલા પણ ગુજરાતના જે ટેમ્પલ છે, મંદિરો છે, મંદિરોની અંદર જે પ્રેસિડેન્ટો છે, આ બધાને ગાઈડલાઇન્સ આ પ્રભુજી આપે છે. જે કઈ મિસ્ટેક હોય, જે કઈ સુધારો વધારો કરવો હોય, આ પ્રભુજી અને મુંબઈના હર્ષ ગોવિંદ પ્રભુ, આ બંને આ ગુજરાતને અત્યારે મેનેજ કરી રહ્યા છે. તો બહુ સારી એવી પ્રભુજી સેવા કરી રહ્યા છે. જો એક વાત મહત્વપૂર્ણ છે, અમુક સિનિયર ભક્તો હોય એવી રીતે વાત કરતા હોય કે રેવું વરાછામાં કેમ જીબીસી ની વાત કરવી, રેવું વરાછામાં કેમ WIDC ની વાત કરવી. પણ આ વસ્તુ જરૂરી છે, કારણ કે ઇસ્કોન કઈ સિસ્ટમથી કામ કરે છે, કઈ સિસ્ટમથી કાર્યરત છે, એની માટે અમુક સિસ્ટમ જાણવી હરેક ભક્તને જરૂરી છે. એટલા માટે જે લોકો એવું કહેતું હોય કે આ વાત ન કરવી, આ વાત ન કરવી, વસ્તુ એકદમ રોંગ છે. હરેક વસ્તુ ઇસ્કોન જે રીતે સિસ્ટમથી કામ કરે છે, અને આજે આપણને થોડીક વધારે માહિતી મળી છે. પ્રભુજીએ જે ક્વેશ્ચન આન્સર થયા, એમના જે સવાલોના જવાબ આપ્યા,
બહુ સારી રીતે જવાબ આપ્યા, જે રીતે પ્રભુપાદજીના જીવન ચરિત્ર ઉપરથી એમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે આપણને ખબર પડે કે આપણે જે સંસ્થાની અંદર છીએ તો એ સંસ્થામાં આપણે શું કામ છીએ અને એ સંસ્થાના નિયમો શું છે, આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. અને એમાં પ્રભુજી એક નામ લીધું, તમને યાદ હોય તો વેદાભ્યાસ. સાંભળ્યું ને તમે? વેદાભ્યાસ આ ઇસ્કોનનો વેદ છે. કદાચ તમને ખબર હોય કે ન હોય, ઇસ્કોનનો આ વેદ છે. ઓલા 4 વેદ તો છે જ વેદવ્યાસ મહારાજ દ્વારા રચિત, પણ આ ઇસ્કોનનો વેદ છે જેમાં તમને ઇસ્કોનની પૂર્ણ માહિતી મળી રહેશે. જે કાંઈ ખોલો, તમે યુટ્યુબ ખોલો એટલે મળે ને, વક્તાઓની હોલસેલ લાઈન ચાલુ થાય. ઘણાને તમે પૂછો ને, આપણે પ્રભુજી અમે અહીંયા અમારે અહીંયા એવું છે કે યુટ્યુબ ખોલે જે વક્તા આવે એ સાંભળવા મળે. એટલે તમે વેદાભ્યાસ ખોલો, હવે એને ડાઉનલોડ કરો. તમે એપલમાં છે, એપલમાં છે, ચાલો વાંધો નહીં, એન્ડ્રોઈડમાં છે પણ એપલમાં પણ છે, તો બધી જ જગ્યાએ અવેલેબલ છે. આ વેદાભ્યાસથી ઇસ્કોન કઈ રીતે કાર્યરત છે એ તમને વધારેમાં વધારે માહિતી મળશે. અને કોના લેક્ચર સાંભળવા, કોના લેક્ચર ન સાંભળવા, કયા આપણા હિત માટે છે, આપણી પ્રગતિ માટે છે, આ પણ મહત્વની વાત છે. જો લેક્ચર સાંભળવાની ના નથી, પણ આ શ્લોકના અનુસંધાન હિત આપણું શેમાં છે, આપણે જે સંસ્થામાં છીએ આપણું હિત શેમાં છે. બાકી બધા જ ગુરુઓ પોતાની રીતે સાચા છે. માર્ગ બધો કે ને કે 4 સંપ્રદાય છે, રસ્તો તો ભગવાન પાસે જાય છે, પણ એના નીતિ નિયમ સિદ્ધાંતો અલગ છે. કદાચ આપણે સમજવામાં ભૂલ થઈ જાય છે, એના કારણે આપણું હિત કરવા માંગતા હોય, આપણું પોતાનું, સંસ્થાનું તો આપણે પછી કરીશું, આપણા પોતાનું હિત કરવા માંગતા હોય તો પ્રભુપાદજીની જે કાંઈ પ્રણાલી છે એ નીતિ નિયમો પણ આપણી અંદર લાવવા જરૂરી છે. અને ત્યારે જ આ વસ્તુને આપણે સમજી શકશું. તો આજનો ક્લાસ બહુ સુંદર રહ્યો. ફરીવાર પ્રભુજીનો આપણે મહામંત્રથી સ્વાગત કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે સાંજે પણ પ્રભુજીનો ક્લાસ છે, ભગવદ્ ગીતા ક્લાસ. તો તમે બધા પધારો, પરિવારને સાથે પધારો. જે નથી આવતા એમને આમંત્રણ આપો અને વધારેમાં વધારે સંખ્યા આજે સાંજે આવે, પ્રભુજીના મુખેથી લાભ લે, એ બધાના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. અને પ્રભુજી હાલ બરોડાની અંદર જ છે અને આપણા આમંત્રણને માન આપીને એમના કિંમતી સમય, જો પ્રભુજી પાસે બહુ સેવા છે પણ છતાં પણ એમને કિંમતી સમય કાઢીને આવ્યા છે, એટલા માટે પ્રભુજીના ખૂબ ખૂબ અમે આભારી છીએ. અને જ્યારે પણ અમે આમંત્રણ આપીએ ત્યારે તમે આવતા રહેજો, એ પણ પ્રભુજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. કારણ કે જો જેમને પ્રભુપાદજીનો સંગ આમ ભલે ન કર્યો હોય, પણ બુકના અધ્યયનથી અથવા સિનિયર ગુરુજનોના મુખેથી, શ્રવણથી જેમનો અભ્યાસ છે, એ જયારે આપણી સમક્ષ આવે છે ત્યારે આપણને ઓર વધારે નવીનતા આવે છે. જો શાસ્ત્રમાં સિદ્ધાંતો ઘણા છે, કોઈ ઉણપ નથી. આચાર્યોની ટીકા પણ છે, એક એક શ્લોક ઉપર 12 આચાર્યોની ટીકા છે. પણ જયારે પ્રભુપાદજીના ઉદાહરણો, પ્રભુપાદજીનું જીવન ચરિત્ર આવે ત્યારે આપણને એક નવીનતાનો અનુભવ થાય છે. શું કામ? કારણ કે પ્રભુપાદજીની ભક્તિમાં શક્તિ હતી અને જેના કારણે આખા વિશ્વની અંદર કૃષ્ણ કૃષ્ણ થાય છે, મહામંત્ર ગુંજે છે. આ પ્રભુપાદજીની ભક્તિની આ શક્તિ છે. એટલા માટે પ્રભુપાદજીને જાણવા પણ બહુ જરૂરી છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો, આટલી ધૈર્યતાથી સાંભળ્યું. તો તમારી બધા માટે એક ગિફ્ટ છે, પ્રસાદ. તો તમે પ્રસાદ લઈને જાજો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. હવે કોઈનો